हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको भाग बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक लगे रहेगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए 2 से भाग कितना में देना है, 53,471 में देना है, ठीक है ना। तो आप किस तरह से दीजिएगा, अगर वीडियो के अंत तक लगे रहेगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए 2 का टेबल आप कितने और पढ़े कि 5 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर 5 से कम रहेगा तो हम लगाएंगे, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है ना। तो 2 का टेबल हम कितने और पढ़े कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम ही संख्या रहेगा उसको लगाइएगा। तो देखिए अगर हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 3 बार में लगाएंगे तो 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम 2 बार में लगाएंगे तो 5 से कम ही लगेगा, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि 5 से ज़्यादा नहीं जाने के लिए, तो इसलिए हम 2 बार में लगाएंगे। तो 2 को हम क्या भागफल की तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम भागफल बोलते हैं इस साइड, तो इसको हम भागफल की तरफ 2 लिख दिए। अब 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना रहा है 4, तो हमको 4 को वहाँ पर लिखना है। अब देखिए इसको फिर से घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 5 में से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। अब देखिए इसका काम तो खत्म हो गया, फिर चलते चलते हमको कितना तो 3 मिला, ठीक है। तो 3 को भी हम वहाँ पे लिख लेते हैं, 3 को वहाँ पे लिख लिए। अब देखिए इससे भाग इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ पे 13 हो गया। तो 2 का टेबल कितना और पढ़े कि 13 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो 12 रहा, ठीक है। तो 12 को हम लगाएंगे क्योंकि 13 से कम है, तो हम 6 बार में लगा रहे हैं, तो 6 को हम इधर लिखेंगे और वहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर से इसको घटा लेंगे, तो देखिए इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। फिर देखिए 1 बच गया, फिर देखिए यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे देखिए 4 मिला, ठीक है। तो इस 4 को भी हम वहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए 4 को उतार लिया है, तो वहाँ पे 14 हो गया। 2 का टेबल कितने में पढ़ें कि 14 से ज़्यादा नहीं जाए। तो देखिए 2 6 तो संख्या कितना 14 होता है। 2 का टेबल हम अगर 7 पर पढ़ेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे 7 लिख लेते हैं और यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। फिर से इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कट जाएगा दोनों संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो हम वहाँ पे 7 को उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें भाग जा रहा है तो जा रहा है, यहाँ पे मेरा संख्या कम है और यहाँ पे मेरा संख्या ज़्यादा है, तो इससे हमको इसमें भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, 2 का टेबल कितने और पढ़ें कि 7 से ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है। तो 2 का 2 4 2 6, 3 बार में हम लगाएंगे 6, लेकिन 4 बार में नहीं लगाएंगे, तो 3 बार में लगाएंगे 6। अब देखिए इसको भी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 1 बच गया और यहाँ पे 1 बचा हुआ, तो इसको भी हम वहाँ पे उतार लेते हैं, कितना 1। अभी यहाँ पे देखिए 11 हो गया। अब देखिए हमको 2 का टेबल कितने और पढ़ें कि 11 से ज़्यादा नहीं जाए। तो अगर हम 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 को भागफल की तरफ लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर से इसको घटा देंगे तो 1 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, यानी कि 1 जो मेरा आया है यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल बच गया मेरा 1, ठीक है ना। शेषफल मेरा 1 बच गया है और भागफल कितना आ गया है तो 26,735 आ गया, ठीक है। भागफल आपका यही क्या हो गया है, भागफल हो गया है। यही आपका क्या आंसर हो जाता है। किसी भी तरह का भाग दिया हुआ रहेगा, आप कहीं भी आपको दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि इस भाग को सोल्व करके इसका भागफल बताइए या तो इसका शेषफल बताइए। अगर आपको भागफल पूछेगा तो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, और आपको शेषफल पूछेगा तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न को आप जरूर समझ गए होंगे। इसी प्रकार चलिए प्रश्न नंबर दूसरा को भी आपके सामने सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है 4 से भाग हमको कितना में देना है, 9 8 2 5 3 में देना, ठीक है ना। 4 से भाग हमको इतना बड़ा संख्या में देना है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से समझना है। सबसे पहले देखिए 4 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 9 से ज़्यादा नहीं जाए। अगर 9 से कम संख्या वाले रहेंगे तब उसी संख्या को लगाएंगे, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने बार पढ़ें कि 4 का टेबल कि 9 से ज़्यादा नहीं जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 का टेबल हम अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ रहा है, ठीक है ना। अगर 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है 9 से, इसीलिए हम 2 ही बार में लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 2 को लिखेंगे भागफल की तरफ, और 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना रहा 8, तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर से अब इसको घटा लीजिए, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब वहाँ पे देखिए 1 बच गया, अब तो 4 से भाग इसमें जाएगा नहीं। अब देखिए फिर चलते चलते हमको कितना तो 8 मिला है, ठीक है। तो इस 8 को हम वहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। 8 को हम वहाँ पे उतार लिए। अब वहाँ पे देखिए 18 हो गया। अब 4 से भाग कितना बार में दें कि 18 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 18 से कम रहेगा वही लगाएंगे, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 का टेबल अगर हम
4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 16, 4 का 4 चौथे बार 4 चौक 16, ठीक है। तो हम 16 को वहाँ पे लिखेंगे, फिर से इसको हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो 8 में से हम 6 को घटाएंगे तो वहाँ पे 2 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर देखिए इसका काम तो खत्म हो गया, वहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को भी हम वहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 हो गया। 4 का टेबल कितने बार पढ़े कि 22 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर हम 4 का टेबल 5 बार पढ़े तो 20 आया, 4 5 20, ठीक है। तो 22 से कम है तो इसलिए हम वहाँ पे 20 लगाएंगे। अब इसको भी घटा लीजिए, ठीक है ना। तो 2 वहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, फिर इसको हम उतारेंगे, 5 को उतारेंगे। इसका काम तो खत्म हो गया, उतार लिए, तो अब इसको उतारना है 5 को। तो यहाँ पे देखिए 5 को उतार लीजिए, तो इस 5 को हम वहाँ पे उतार लेंगे तो देखिए 25 हो गया। अब 4 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 25 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए 4 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24 आ रहा था, इसलिए हम 6 को भागफल की तरफ लिखेंगे और 24 को हम वहाँ लिख कर इसको फिर से हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम फिर से देखिए घटा के देंगे तो कितना होगा, 1 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 5 का काम तो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है इसको उतारेंगे, ठीक है। तो 3 को हम वहाँ पे उतार लेते हैं, 3 को वहाँ पे उतार लिए। अब कितना 4 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 13 से ज़्यादा नहीं जाए। तो देखिए 4 का 4 12 लगा देंगे 3 बार में, तो हम 3 को भागफल की तरफ लिखेंगे और 12 को हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी आप घटा लीजिए, तो 1 में से गया कट गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया। यानी कि आपका 1 जो आया है वो क्या हुआ है, तो शेषफल आया है 1 आपका शेषफल आया है, और आपका भागफल है 24,563, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भागफल आपका आ गया है 24 और 563, ये आपका क्या हुआ है, तो भागफल हुआ है, ये आपका भागफल हुआ, और यही आपका क्या आंसर हो गया। अगर आपको 4 से भाग इतना में देने के लिए कहेगा, आप पूछेगा कि इसका आप भाग को सोल्व करके आपको इसका शेषफल बताइए, आता इसका भागफल बताइए। तो आपको शेषफल पूछेगा तो 1 में सही टिक मारिएगा, और आपका भागफल पूछेगा तो आप इसमें टिक मारिएगा, ठीक है ना। अगर शेषफल पूछेगा तो ए सही है, और भागफल पूछेगा तो ए सही है। यानी कि दोनों को आपके पास क्वेश्चन आ गया है, तो किसी भी तरह का पूछेगा उसमें आप सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहले बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।